वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। तो साहब होता क्या है कि जब कृष्ण ने कौरवों के सामने पांडवों की ओर से समझौते के प्रयास के लिए समझाया कि भाई पांडव केवल 5 गांव लेकर भी आपसे लड़ाई समाप्त करना चाहते हैं, उसमें भी खुश रहेंगे, लेकिन कौरव के दुर्योधन ने साहब बोला कि 5 गांव तो क्या है, सुई की नोक के बराबर भी जमीन मैं पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वही हाल मोदी जी का भी उल्टा है, यानी कि वर्तमान में तीसरी बार चुने जाने पर भी लोगों ने यही चाहा था कि मोदी जी कोई ऐसी योजना लाए कि महंगाई कम हो, रोजगार मिले, लेकिन मोदी जी वही पुराने ढर्रे पर पुराने ज़माने का झुनझुना बजाकर अभी भी समय गंवाना चाहते हैं। अरे यानी 50 साल पुरानी इमरजेंसी को नई पीढ़ी को याद दिलाना चाहते हैं कि नई पीढ़ी पुरानी 50 साल पुरानी इमरजेंसी को नहीं भूले। अरे वो तो यानी पुरानी पीढ़ी इमरजेंसी से क्या मतलब 50 साल पुरानी है, वो तो नहीं। आज मोदी जी से चाहते हैं कि नीट की परीक्षा सही कराना है, कराओ, अग्निवीर जैसे 4 साल का लालीपाप समाप्त करो। और यानी आप ये देखिए कि सोमवार को वित्त मंत्री ने भी ट्रेड यूनियनों से के प्रतिनिधियों से चर्चा की, तो उन्होंने भी बोला कि 8वां वेतन आयोग चालू करो, अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रेगुलर करो, है ना, आदि आदि वर्तमान समस्याओं पर बात की। इमरजेंसी की बात अरे इमरजेंसी की बात तो 10 साल से खुद ही ठीक नहीं कर पाए, और सही देखा जाए तो सब जनता भी समझ रही कि 10 साल से इन्होंने सिवाय तानाशाही करने के अलावा कुछ किया नहीं। और आज भी जब स्पष्ट बहुमत नहीं आया तो भी वही तानाशाही वाला रवैया, यानी विपक्ष ने कहा कि समझौता कीजिए और डिप्टी स्पीकर का पद हमें दीजिए और स्पीकर का पद आपके लिए, लेकिन देश का ये भला नहीं चाहते हैं, कोई त्वरित समझौता नहीं करना चाहते हैं, न जनता की समस्याओं की ध्यान देना चाहते हैं, न उसके, है ना, रस्सी जल गई लेकिन उसके बल अभी तक नहीं गए। मोदी जी के इसी तानाशाही वाले रवैये से पटनायक ने बीजेडी पार्टी के पटनायक जी ने उच्च सदन के अपने साथियों से साफ कहा है कि अब आप उड़ीसा के 4.5 करोड़ लोगों की आवाज़ बनिए, मोदी जी के साथ मत दीजिए, मजबूत विपक्ष बनिए, क्योंकि मोदी जी का पहले जैसे घिसे पीटे टेप रिकॉर्डर से देश का कोई भला नहीं होना है। और है ना, आप समझिए कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इन्होंने हमेशा नई नई राहें खोजी, नई नई राहों से लोगों को एम्प्लॉयमेंट और तरक्की, देश की तरक्की की और देश को यहाँ तक बढ़ाया, है ना, हर क्षेत्र में। लेकिन मोदी जी तो केवल पूर्ववर्ती सरकारों को गाली देने और इमरजेंसी और इसकी लाइन पीटते फिर रहे, या तो जनता को ऐसा सब्जी बाग दिखाएंगे 1000 साल बाद देश विकसित राष्ट्रों में सबसे ऊपर टॉप पे रहेगा, विश्व गुरु बने। अरे 1000 साल बाद ना तो आप कोई वादा करने वाला रहेगा, ना सुनने वाला रहेगा, यानी ये अमर हो ये अमर हो, लेकिन जनता तो जानती है अमर नहीं है। तो ऐसी बेवकूफ़ सारी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और देशवासियों समझते हैं कि ये 5 किलो की लाइन इस तरह से जो लगा रखी है वो ख़त्म नहीं होने वाली। ये ख़त्म होगी जब कोई नई अद्भुत योजना लाएंगे और जनता का सबका भला करें और अडानी फटानी का रास्ता छोड़ें और अपने जनता के लिए, जैसे राहुल गांधी ने बोला कि हम आएंगे, यदि सत्ता में आएंगे तो हम जनता को उतने ही पैसे देंगे जितने मोदी जी ने अडानी जी को दिए। तो अब ये जनता की बदकिस्मती है कि उसने पूर्ण बहुमत से राहुल जी को नहीं, अभी लेकिन मोदी जी को समझना चाहिए कि अब अपूर्ण बहुमत दिया है तो अभी कम से कम ढंग से जनता की सेवा करें और जनता के लिए अच्छी योजनाएं लाएं और जनता को आगे करें। देखिए अब क्या, देखिए आगे, वरना सड़क पे आने में देर नहीं लगेगी।